इन्फॉर्मेशन दूंगा कि क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं। इसका ये फ़ायदा है कि अगर आप में कोई कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको घर पे भी मतलब अपना घर पे एक जनरल मेडिकल करवा सकते हैं किसी दोस्त की मदद से, किसी भाई की मदद से। मतलब कि अगर आप में कोई कमी है, कोई शक है अगर आपको अपनी मेडिकल फ़िटनेस में, तो उसको सॉल्व करने के लिए पहले से ही एक्सरसाइज शुरू कर लें ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए अगर और मैं आपको बताता चलूँ कि टेस्ट की डेट जो है वो डिले हो चुकी है। तकरीबन 10 अगस्त के बाद या 10 अगस्त को ही वैकेंसीज़ जो हैं वो शो होंगी। पीएफ की जो वेबसाइट है उस पे अप्लाई भी तभी शुरू होगी। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप पहले से ही जो है अपने मेडिकल का जो चेकअप कर लें, एक जनरल सा मेडिकल अपना चेक कर लें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो अपना मेडिकल शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके क्या होगा, जब आपने टेस्ट पास कर लिए होंगे तो आपसे एक फॉर्म फिल करवाया जाएगा, और उससे अगले दिन या उसी दिन आपका मेडिकल होगा। तो मेडिकल में क्या होगा, सबसे पहले आपको किसी बड़े हॉल में इकट्ठा कर लिया जाएगा, आपकी कमीज़ें शर्ट्स वगैरह उतार दी जाएंगी। तो डॉक्टर साहब जब आ जाएंगे सबसे पहले आपका क्या चेक होगा, हाइट और चेस्ट चेक होगी। हाइट तो मुख्तलिफ ट्रेड्स के लिए जो है वो अलग-अलग है। मैंने यहाँ पे आपको फ़ोटो में स्क्रीन पे पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि किस ट्रेड के लिए कितनी हाइट की ज़रूरत है। 163 और 167 और 175 सेंटीमीटर, ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं मुख्तलिफ ट्रेड्स के लिए मुख्तलिफ हैं। तो हाइट चेक करने के बाद आपकी चेस्ट चेक की जाएगी। वो चेस्ट जो है वो 70 से 80 सेंटीमीटर्स वगैरह ये डिफरेंट्स होती हैं। किसी ट्रेड के लिए ये ज़्यादा होती है और किसी के लिए कम होती है। तो वेट, उसके बाद वेट चेक होगा। वेट की लिमिट जो है वो तकरीबन 45 से 80 किलोग्राम्स तक लिमिट है। अगर आपका इसके दरमियान में नहीं आ रहा, या ज़्यादा है या कम है, तो आप अपने वेट की जो फिटनेस है वो अभी से शुरू कर लें। अगर वेट कम है तो कुछ ज़्यादा खाना शुरू, कुछ ऐसी खुराकें खानी शुरू कर दें जिससे आपका वेट जो है वो बढ़ जाए। और अगर ज़्यादा है तो कुछ ऐसी एक्सरसाइजें, रनिंग वगैरह शुरू कर दें जिससे आपका वेट जो है वो बहुत ही तेज़ी के साथ कम हो जाए। तो उसके बाद वेट चेक करने के बाद आपकी आई साइट चेक कीजिएगा। आई साइट में सबसे पहले कलर ब्लाइंडनेस चेक की जाएगी। आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर नज़र आ रही होगी, इसमें देखिए मुख्तलिफ कलर्स हैं और इसमें कलर के साथ एक वर्ड लिखा गया है। वहाँ पे आपको एक पूरी बुक दी जाएगी जिसमें कम से कम 10 से 15 पेजेस होंगे, जिनके ऊपर ये इस तरह की इमेजेस बनी होंगी और उसके ऊपर नंबर लिखे होंगे। आपको बारी बारी बुलवा कर आपसे ये पढ़वाया जाएगा, और जिसकी कलर ब्लाइंडनेस कम होगी उसको रेफ़र कर दिया जाएगा। और यहाँ पे आपको बता दूं, अगर आप में अंदर कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो आपको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाएगा। अगर कोई वैसे टेम्प्रोरी कोई प्रॉब्लम है या कोई शक है उनको, तो फिर वो आपको रेफ़र करते हैं। रेफ़र करने का क्या मतलब है कि आपको 1 या 1.5 माह का टाइम देंगे। अपने किसी भी वो हॉस्पिटल में जो फॉर्म देंगे उसके ऊपर लिखा होगा, तमाम तफसीलात लिखी होंगी, भाई किस हॉस्पिटल में जाना है, किस टाइम में जाना है, तो कितना उसके लिए टाइम लिमिट है, वो तमाम उस फॉर्म पे लिखी होंगी। तो उसके अंदर अंदर आपने उस मेडिकल जो आपका कोई भी प्रॉब्लम निकलता है तो उस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करवा के लाना होता है। मतलब कि वहाँ से फ़िटनेस लिखवा के, फ़िटनेस की जो स्टैम्प है वो डॉक्टर से लगवा के लानी होगी। ये उनका अपना सिस्टम है, वो किस हॉस्पिटल में करते हैं, आपने किस सिलेक्शन सेंटर में टेस्ट दिया है, ये उसी पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मुल्तान में टेस्ट देता हूँ तो मुझे मुल्तान में सीएमएच में रेफ़र किया जाएगा। अगर कोई लाहौर में करता है तो उसे लाहौर सीएमएच में रेफ़र किया जाएगा। तो आपने घबराना नहीं है, रेफ़र करने का मतलब आपको एक चांस मिलता है। तो आई सेट की कलर ब्लाइंडनेस चेक करने के बाद आपकी आई सेट चेक की जाएगी। आपको स्क्रीन पे कुछ नज़र आ रहा होगा, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, कुछ बारीक हैं कुछ मोटे हैं। ये थोड़ी सी फासले पे रख के जो एक स्टैंड सा बना होता है उसके ऊपर इस तरह का बोर्ड लगा होता है, और आपको कुछ फासले पे बिठा के ये जो लाइनें हैं ये पढ़वाई जाएंगी। तो जिसकी आई साइट ठीक होगी उसको तो पास कर दिया जाएगा, उसको क्लियर कर दिया जाएगा आई साइट के टेस्ट में। तो इसी तरह जो आई सेट की टेस्ट में वीक होगा उसको रेफ़र नहीं किया जाता, मेरे ख्याल से उसमें उसका आई टेस्ट ही करवा लिया जाता है किसी आम जनरल हॉस्पिटल से। उसका इतना लंबा चौड़ा मसला नहीं है। और यहाँ पे बताता चलूँ, जीसी और प्रवोस्ट के लिए 1 पॉइंट की भी आई साइट की जो है गुंजाइश नहीं है, और एमटीडी के लिए भी 1% की भी जो है वो गुंजाइश नहीं है। लेकिन एरो ट्रेड के लिए थोड़ी बहुत गुंजाइश होती है। आई साइट का वो चश्मे वाला भी, चश्मे के साथ उसकी जो आई साइट है वो पूरी होनी चाहिए। चश्मे के साथ आपकी जो आई साइट है वो 6/6 होनी चाहिए। लेकिन एमटीडी जीसी प्रवोस्ट के लिए आपको किसी 1% की भी गुंजाइश नहीं होगी। आई साइट में, हाइट में, किसी चीज़ में कोई भी गुंजाइश नहीं होगी।
तो उसके आई सेट चेक करने के बाद आपका जो है एक रूम में अलहदा में जाके इंटरनल मेडिकल करवाया जाएगा। तो वो भी कुछ ख़ास नहीं होता, को 10 या 5 लड़कों को एक साथ कमरे में ले जाते हैं, वहाँ पे अंधेरा सा होता है, वहाँ पे आपको आगे पता है क्या की चीज़ें चेक होंगी। जिसका तो क्लियर होगा उसके लिए अगला लाएअमल क्या होगा। उसके बाद जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट और कॉमन जो आजकल की जो मेडिकल का प्रॉब्लम है वो है घुटनों का आपस में जुड़ना, मतलब उसको इंग्लिश में कहते हैं नी नॉकिंग। और फ्लैट फीट मतलब कि पाँव का जो तलवा है उसका जो है फ्लैट होना, सीधा होना बिल्कुल। और एक बाजुओं का जो एंगल है उसका टेढ़ा होना। आपको पिक्चर में सबसे पहले नज़र आ रहा होगा नी नॉकिंग। नी नॉकिंग में देखिए, अगर तो आपके घुटने जो हैं आपस में मिलते हैं तो ये एबनॉर्मल होगा, अगर थोड़ा सा खुला है तो नॉर्मल होगा, अगर बहुत ज़्यादा है तो इसको बोविंग ऑफ लेग्स कहा जाएगा। अगर तो टकराते हैं आपस में तो नी नॉकिंग, अगर तो फासला है तो बोविंग ऑफ लेग्स। ये दोनों प्रॉब्लम है। आपकी जो लेग्स हैं वो नॉर्मल होनी चाहिए। तो इसका टेस्ट आप कैसे करेंगे अपना आपका, आपको करना क्या, आपको बिल्कुल सीधे खड़े हो जाना है। आपको किसी दोस्त की मदद से ये टेस्ट करना होगा। आप अपने किसी दोस्त को सामने खड़ा कर लीजिए, उसे कहिए कि मेरी आपने टांगों का जो है मुआयना करना है। आपने बिल्कुल सीधे खड़े हो जाना है और अपनी एड़ियाँ जो हैं वो आपस में मिला लेनी है और आगे जो पाँव की उंगलियां हैं उनकी मदद से वी शेप बना लेनी है। दोनों पाँव की वी शेप बना लेनी है। पीछे से एड़ियाँ और जो ये जो हड्डी होती है दरमियान में, इनको आपस में मिला लेना है और बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाना है। और हाथ आपने बिल्कुल सीधे रखने हैं, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना। अपना मेडिकल आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लेना है। अगर तो आपकी टांगें ये जो पिक्चर में दिखाई दे रही हैं अगर इस तरह हैं, मतलब नॉर्मल हैं, तो बिल्कुल आप ठीक हैं। अगर ज़्यादा खुला है तो एबनॉर्मल है, मतलब कि बोविंग ऑफ लेग्स है। अगर तो फासला बिल्कुल नहीं है, मतलब आपस में टकरा रही हैं, तो इसका मतलब है नी नॉकिंग। तो इस प्रॉब्लम की सलूशन हमारे पास है। 1 माह के अंदर जो हमारे पास एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको 1 माह करें तो कम से कम 50% जो है इस प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। तो उसके बाद अगर आपको समझ आ गई हो तो, अगर नहीं आई तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। नीचे कमेंट्स में लिख दे, मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूंगा। तो जैसे मैं बेहतर समझूंगा आपको समझा दूंगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, अपने पाँव के फ्लैट फिट चेक करने हैं। यहाँ पे आपको इमेजेस में कुछ फ्लैट फिट और कुछ नॉर्मल पिक्चर नज़र आएंगी। अगर तो फ्लैट फिट है तो आपके पाँव का जो नीचे वाला हिस्सा है ज़मीन पे मिल रहा होता है, मतलब कोई अंदर कर्व नहीं बन रहा होता। अगर कर्व बन रहा है तो आपका जो है वो पाँव बिल्कुल ठीक है। आपने फ़र्श पे रख के अपना पाँव चेक करना है, कोई दबाव नहीं लगाना। अगर आप दबाव लगाएंगे तो फ्लैट फिट ही बन जाएगा। अगर आपका नॉर्मल है, मतलब थोड़ा सा बहुत कर्व बन रहा है, तो आपका जो है पाँव बिल्कुल ठीक है। आपको किसी भी किस्म की कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और बाजुओं का एंगल कैसे चेक करते हैं, मतलब कि कैरिंग एंगल, ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसको आपको क्या करना होगा, आपने किसी आदमी को सामने खड़ा करके अपनी जो बाजू हैं वो इस हालत में रखने हैं। आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, इसी हालत में आपने अपने जो बाजू हैं वो खड़े कर लेने हैं। अगर तो इसमें कोई टेढ़ापन होगा तो सामने वाला अगर आदमी समझदार होगा तो वो अच्छे तरीके से इसको ऑब्ज़र्व कर सकेगा। अगर तो आपके बाजू टेढ़े हैं तो हम इसका भी आपको सलूशन बताएंगे। अगर नी नॉकिंग है इसका भी सलूशन बताएंगे, फ्लैट फिट का भी सलूशन हमारे पास है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको अगली वीडियो का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि सब चीज़ें बताना एक ही वीडियो में नामुमकिन है। तो अगर ये तमाम चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं, जनरल मेडिकल सिर्फ जस्ट यही होता है। बहुत सारे लोग मुझे जो है नीचे कमेंट्स में भी पूछ रहे थे और व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर रहे थे कि सर मेडिकल कैसा होता है, सर मेडिकल कैसा होता है। तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं होता, ये आम जनरल मेडिकल होता है। फाइनल मेडिकल का भी हम बताएंगे लेकिन टाइम आने पे। तो इसके बाद आपके कान और नाक और आँखों का मुआयना भी किया जाएगा, मतलब आपके पूरे जिस्म का मुआयना भी किया जाएगा, मतलब कि कोई फाल्ट नहीं है, कोई चोट तो नहीं है, कोई दाग होगा, अगर कोई ज़ख़म का दाग होगा तब भी आपको रेफ़र किया जा सकता है। और यहाँ पे कुछ लोगों ने नाम बाज़ों पे लिखाए होते हैं, उनको तो सबसे पहले अनफिट कर दिया जाएगा। और कोई ब्लैक या वाइट निशान है, कोई सिक्के जो 5 रुपए वाला सिक्का होता है उससे बड़ा होगा तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। उससे छोटा होगा तो कोई नो प्रॉब्लम, चल सकता है काम। तो नाक का कोई अगर आपको प्रॉब्लम होगा, हड्डी टेढ़ी है या कोई हड्डी बढ़ गई है नाक की, तो उसका आपको डीएनएस का प्रॉब्लम बना के रेफ़र कर दिया जाएगा। और आपने करना क्या, आपको यहाँ पे बहुत अच्छी बात बता दूँ, आपने कानों की सफाई ज़रूर करवा के जानी है। वहाँ पे कान भी चेक किए जाएंगे, उनके पास एक छोटी सी मशीन होती है जिससे आपका कान चेक करेंगे। कान में सफाई होगी तो वो आपको
बिल्कुल फिट करार दे देंगे। अगर कान में कोई मैल कुचैल होगी, वो अपने ठीक पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो आपको रेफ़र कर देंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए टाइम वेस्टिंग से बचें और अपनी कानों की सफाई ज़रूर करके जाएं। तो बस मेडिकल, जनरल मेडिकल में यही होता है। इनके अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम्स आपको आ जाती हैं, उनका सलूशंस हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।